स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एवं एचसीएफ। क्लियर साथियों, अधिकतर बहुत बच्चों को इसमें डाउट रहता है, तो इसी डाउट को आज मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो यहीं पर ध्यान देना है, एलसीएम एचसीएफ। क्लियर है। अब देखना है आपको, यहाँ पर मैंने संख्या लिखी हुई है 28, 14 और 88। क्लियर है। पहले हम एलसीएफ देखते हैं, फिर आपका एचसीएफ देखते हैं। क्लियर है। अब देखिए, इसमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या से भाग देना। मतलब जैसे 2 से यहाँ पर हमारी टेबल चालू होगी, तो आपको 2 से ही देखना है जा रहा है या नहीं भाग जा रहा है। देखो इसमें क्या भाग जा रहा है, क्या बिल्कुल देखना 2 से जा रहा है। क्लियर है। मैं लिख देता हूँ 2 एकम 2, 1 में चला गया। फिर इस 8 में देना है, फिर 2 आप देखोगे तो 2 से इस जब तक पहाड़ा पढ़ना है जब तक 8 ना आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चुकू 8, मतलब 2 चुकू 8 आया। क्लियर है। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ो कितनी, जब तक 7 ना आ जाए। 14 बार नहीं पढ़ना, जब तक 14 ना आ जाए जब तक पढ़ना है। तो 7 दूना आपका 14 आ गया। 7 बार पढ़ा हमने पहाड़ा, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, 14 आ गया। अब देखो यहाँ पर बड़ी संख्या आ गई, क्योंकि इसमें 2 से भी 8 में चला जाएगा, फिर 8 में चला जाएगा। क्लियर है। इसलिए क्या करेंगे हम, पहले 8 का जब तक पहाड़ा पढ़ो जब तक 88 ना आए, ऐसा नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ पर शुरू में किया था, जैसे 2 से बड़ी संख्या आ जाए या 2 आ जाए ना, तो अब उसमें भाग दे देना चाहिए। ये 8 आ गए तो इसमें जा रहा है, तो इसमें दे दीजिए। कितनी बार जाएगा, 8 आना चाहिए पढ़ने पर आपको, तो 4 बार में आ गया। क्लियर है। आगे देखेंगे 2 का इस 4 में करेंगे, 4 आ गए। क्लियर है। अब देखो फिर क्या 2 से जा रहा है, क्या सर 14 में चला जाएगा, 44 में चला जाएगा, पर इस 7 में नहीं जाएगा। तो जिसमें नहीं जा रहा उसको वैसे का वैसा लिख दो। क्या किया मैंने, जिसमें भाग जा रहा है उसमें दे दो, और जिसमें नहीं जा रहा उसको वैसे का वैसा लिख देना है। तो क्या 2 से भाग जा रहा है किसी भी संख्या में, भनी एक संख्या में जाएगा तो दीजिए, बाकी को वैसे का वैसा लिख देना है। इसको देखोगे आप, इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, जब तक पहाड़ा पढ़ना है जब तक 14 ना आ जाए। तो 7 बार हमने पढ़ा सर, जिसमें आपका क्या आ गया, तुम्हारा 14 आ गया। 7 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, वैसे का वैसा लिख दिया मैंने। फिर इस 2 से इस 4 में दो, क्योंकि इस 4 में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 14 1 में नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने 14 में डायरेक्ट भाग दिया। अब यहाँ पर पहले संख्या में 4 में चला जा रहा है 2 से, तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे जिसमें 4 आ गया। फिर कितनी बार पढ़ोगे, 2 बार जिसमें 4 आ गया। फिर क्या 2 से जा रहा है, क्या सर 7 में नहीं जा रहा है, इस 7 में भी नहीं जा रहा, पर ये 22 से इसमें और चला जाएगा 2 से, तो 2 से दे दीजिएगा भाग। 7 वैसे का वैसा, ये 7 वैसे का वैसा, इसमें दोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब आराम से करना है। क्लियर है। अब क्या 2 से जा रहा है, क्या किसी भी संख्या में, 7 है, 7 है, 11 नहीं जा रहा। 3 से जा रहा है, क्या बिल्कुल नहीं जा रहा। 4 से बिल्कुल नहीं जा रहा। 5 से जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। 6 से नहीं जा रहा। 7 से, मतलब आपको 1 2 3 ऐसे करते चलना है ना। नहीं डॉक्टर आप 7 से गुना कर दो, गलती कर दोगे, है ना। पहले आपको छोटी संख्या से भाग देते चलना है। क्लियर है। नहीं तो डॉक्टर यहाँ 7 आता तो आप 7 से भाग दो, पहले 2 से देना है। क्लियर है। आप देखो यहाँ पर 2 से 3 से 4 से 7 से जा रहा है डॉक्टर, तो हम 7 से देंगे। 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 1 1 आ गया। और ये कितना बचा, 11 में जा रहा है, क्या नहीं बचा, तो ये 11 वैसा का वैसा। अब ये मत समझना ये 1 1 किसका आया। अब क्या 11 है, तो अब एक एक तो आ गया, बचा क्या 11, तो 11 से भाग दोगे आप, तो ये तो आ गया 1 वैसे का वैसा, क्योंकि ये तो हल हो गया। अब इसका आगे हल होगा नहीं, 1 1 और ये भी 1 1 आ गया। मतलब एलसीएम जब तक आपको करना है जब तक ये तीनों 1 1 ना आ जाए। क्लियर है। बस यहीं तक आपको रोक देना, फिर इसमें 1 1 में भाग नहीं जाएगा तीनों संख्या में। जैसे यहाँ पर हमारा फर्स्ट में 2 आ गए थे, देखो 2 आ गए थे ना ये, पर जब भी हमने किया, क्योंकि हमारा 11 बचा हुआ था, तो जब तक करना है जब तक यहाँ पर 4 संख्या दिए रहे तो 4 बार 1 1 आना चाहिए। 5 संख्या दे तो 5 बार, यदि 2 संख्या रहे तो 2 बार 1 1 आना चाहिए। आ गया 1 1, खत्म हो गया। मतलब बस अब जो संख्या है इसका आप गुना कर लोगे, तो गुना करेंगे 2, फिर 2 उतार लेंगे, फिर 2 उतार लेंगे, फिर 7 उतार लेंगे, फिर 11 उतार लेंगे, और इसका आंसर लिख देंगे गुना करके। तो इसका करोगे 2 दूने 4, 4 दूना 8, और 8 और 7 करोगे 7 8 56। क्लियर है। यदि ऐसा भी नहीं करना चाहते तो क्या करोगे, 2 दूने 4 और 4 दून 8। क्लियर है। 8 कर लेना है, इंटू इन दोनों का कर लेना है, फिर
पहले इन तीनों का कर लिया, कितना आया 8 आया, फिर इन दोनों को कर लो 11 7 77 आए। क्लियर है। ऐसा एक बार में नहीं हो तो आपको ऐसा कर लेना है, फिर इनका गुना कर देना है आपको। इसका करोगे 7 8 आपका 56 आ जाएगा, 5 हासिल, फिर आपका 7 8 56 और आप 5 जोड़ोगे, 56 और 5 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 61। यही क्या हो जाएगा आंसर रहने वाला। आया क्लियर में? ऐसा आपको करना है। मतलब एलसीएम का मतलब ये है कि जब तक आपको भाग देना है, जब तक कि एक एक ना आ जाए, और एक भी संख्या में भाग जा रहा है तो उसमें दीजिएगा। ऐसे मैंने बताया। एचसीएफ में जो दिक्कत आती है, मेन दिक्कत आपकी यहाँ पर एचसीएफ में आएगी, वो देखते हैं कैसे। क्लियर है। फिर यहाँ पर देखो एचसीएफ में भी वैसा करना है। 2 से जा रहा है क्या? अब यहाँ पर एचसीएफ में एक बात जरूर ध्यान रखना, एचसीएफ का मतलब दोनों संख्या भाग जाना चाहिए। मतलब यदि इसमें से एक भी संख्या में कभी भाग नहीं गया, यदि यहाँ पर एक भी इस संख्या मतलब 18 में भाग जा रहा है और आपका 48 में भाग नहीं जा रहा है, तो एचसीएफ यहीं पर रुक जाएगा, यहीं पर इसका आंसर खत्म हो जाएगा। मतलब मेन बात यह है कि दोनों में भाग जाना चाहिए। यदि एक में भी भाग नहीं गया तो वो संख्या वहीं पर रुक जाएगी, वहीं उसका आंसर आ जाएगा। पर इसमें क्या करते थे, इसमें भाग नहीं जा रहा तो उसको वैसे का वैसा लिख देते थे, बट इसमें नहीं होगा। इसमें बस ये होगा दोनों संख्या में भाग जाना चाहिए। यदि एक भी संख्या में बंद हुआ तो आप लोग आंसर वहीं पर आ जाना चाहिए। तो देखो दोनों संख्या में 2 से जा रहा है क्या? दोनों संख्या में चला जाएगा सर। ये आपका एक में तो नहीं जाएगा, तो मैं पूरे 18 को लूंगा इसमें। तो 9 दूना 18, मतलब 9 बार आप 2 का पहाड़ा पढ़ोगे, 9 बार जब जाकर आपका 18 आएगा। क्लियर है। फिर इस 2 का क्या करूंगा मैं, इसमें क्या करूंगा, फिर मैं पहाड़ा पढ़ूंगा। तो इस 4 में चला जाएगा कितनी बार? 2 बार। फिर इस 8 में दूंगा तो कितनी बार चला गया? 4 बार। क्लियर है। अब क्या 2 से जा रहा है क्या? 2 से जा रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं जा रहा। एक संख्या में नहीं जा रहा। देखो किस संख्या में नहीं जा रहा, किस संख्या में नहीं जा रहा? 2 से इस 9 में नहीं जा रहा। तो अब यहीं पर आंसर नहीं आना चाहिए। अब हम क्या करते थे, इसमें इस 2 से आगे बढ़ा देते थे, नहीं इसको वैसा का वैसा लिख देते। बट इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें यदि 2 से नहीं जा रहा तो 3 से देखिए, यदि 3 से भी नहीं जा रहा, दोनों संख्या अलग अलग आ रही है, दोनों में नहीं जा रहा, तो उसको वहीं पर रोक देना चाहिए। क्लियर। अब देखो इस 2 से देंगे तो इस 9 में नहीं दिवागा, तो हम 3 से देखते हैं। 3 से चला जाएगा, 3 3 9 और 3 8 24। अब देखो, अब यहाँ पर देखो क्या 3 से जा रहा है क्या? दोनों संख्या में नहीं जा रहा। 8 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। बस यहीं पर ये इसका आंसर रुक जाएगा। क्या कहा था मैंने कहा था कि यदि दोनों संख्या में नहीं जा रहा है किसी भी संख्या से, मतलब जैसे यहाँ पर 2 से नहीं जा रहा तो मैंने 3 से देखा, 3 से चला गया। अब यहाँ तो दोनों संख्या अलग अलग आ रही ना, एक मतलब जो संख्या है दोनों एक टेबल में नहीं आ रही। 3 के टेबल में ये नहीं आ रहा और 8 के टेबल में ये नहीं आ रहा, तो इसका आंसर यहीं पर रुक जाएगा। 2 इंटू आपका 3 एचसीएफ आ जाएगा 6। बहुत गलती करते बच्चे यहाँ पर, इसलिए फिर बोल रहा हूँ ये गलती ना करे। यदि दोनों संख्या भाग नहीं जा रहा, दोनों संख्या अलग अलग आ गई, जैसे ये यहाँ पर ये दोनों अलग अलग आ गई, तो इसका आंसर यहीं पर रुक जाएगा। और क्लियर साथियों, और इसमें ऐसा चलता रहेगा। क्लियर। तो इस पर ज़्यादा डाउट ना करते हुए मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूँ, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से मेहनत करता रहिएगा। क्लियर साथियों, ये आपका एलसीएम था और ये आपका एचसीएम। क्लियर है। वीडियो से थोड़ी सी भी आपको मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, तथा कमेंट में बताइए कि हमें यहाँ पर दिक्कत है, उसका आंसर आपको कुछ ही सेकंड बाद आपको उसका आंसर मिल जाएगा हमारे चैनल पर। क्लियर साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, तथा नोटिफिकेशन ऑन करके अपने जो दोस्त है उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा, तो उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने को बोलिएगा। जय हिंद, जय भारत।